हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करते हैं पवनदीप की नेपाल इस परफॉर्मेंस के बारे में, उनकी जो नेपाल ट्रिप होने वाली है उसके बारे में। और उससे रिलेटेड कुछ अपडेट मेरे पास आए हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है जो कि कंफर्म्ड हो चुकी है, वही आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हाल ही में मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी कि कैसे नेपाल के महानायक राजेश जो हमाल जी हैं, वो क्या सोचते हैं पवन के लिए और क्या ऑफर दे रहे हैं पवन को। यानी पवन नेपाल पहुंचे उसके पहले ही प्यार लुटाना शुरू हो गया था नेपाल वासियों का, महानायक का। ऐसे में अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो 14 और 15 की इवेंट रही है नेपाल की, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, उसे मुलतवी कर दिया गया है, उसे आगे बढ़ा दिया गया है। कारण कोई बहुत नया कारण नहीं है, सभी जानते हैं कि भारत हो या नेपाल हो या पूरी दुनिया में हो, ये जो ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस और ये सब चीजों के चलते केसेस बढ़ रहे हैं और एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। तो नेपाल सरकार ने ये कदम उठाए हैं। और बात जब मैंने ऑर्गेनाइजिंग टीम से की थी तब उनमें से मेरी हैप्पी आचार्य, इनसे भी बात हुई थी। हैप्पी का कहना है कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था ये रात को ही ले लिया गया था, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारे पास लिखित रूप में ये सब चीजें कब आती हैं। तो जैसे ही लिखित रूप में उनके पास आया, उन्होंने मुझे अपडेट कर दिया है। और सर्टनली हैप्पी जी थोड़े से सैड जी हो गए थे। बुरा तो लग रहा था कि उनका फेवरेट जो पवन है अब उनके देश में नहीं आ रहा है। और सर्टनली बहुत सारे लोग जो भारत में भी हैं वो भी पवन को एक बार फिर से परफॉर्म करते हुए जरा मिस करने वाले हैं। लेकिन बात हेल्थ की है, बात चूंकि वहां की सरकार की है, तो रिस्पेक्ट तो करना चाहिए इस डिसीजन का भी। हैप्पी ने मुझे ये भी बताया कि 2 जगह यानी हयात रीजेंसी में जो उनकी परफॉर्मेंस होने वाली थी वो एक प्राइवेट इवेंट की तरह से था। एक वहां के जो क्लब है, रोटरी क्लब है, उन्होंने किया था और 500 लोगों के आसपास कुछ पहुंचने की संभावनाएं थी। लेकिन अब डिसीजन जैसे कि आया है कि इसमें पूरे नेपाल में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, यानी कि ईटरीज हो, रेस्टोरेंट हो या कहीं भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस हो, वहां पर 25 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। अब उस इवेंट को भी मुलतवी करना पड़ा है। और साथ ही लॉर्ड यानी कि लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स नाम की ये जो जगह है जहां पर 15 को वो परफॉर्म करने वाले थे, वो भी मुलतवी कर दी गई है। यहाँ पर कुछ 2500 के आसपास के लोग जो है समा सकते हैं। और जितने भी टिकट्स थे सोल्ड आउट हो चुके थे, जितने भी टेबल्स लगने थे वो भी सोल्ड आउट थे। लेकिन फिर भी चूंकि बात स्वास्थ्य से रिलेटेड है, वो डिसीजन लेना पड़ रहा है, इसलिए दिल पर पत्थर लेकर हैप्पी जी ने मुझे इन्फॉर्म किया है। फिर मैंने उनसे पूछा क्या हैप्पी ऐसा है कि पवन को कहीं और भी लोगों से मिलाना था या कहीं ले जाना था। तो दैट टाइम हैप्पी टोल्ड मी कि हाँ, हम लोगों ने सोचा था स्वयंभू लेकर जाएंगे, पशुपतिनाथ लेकर जाएंगे और 1-2 जगह और ऐसी जगह है जहां पर हमने पवन को ले जाना है ये तय किया था। कुछ गणमान्य लोगों से भी मिलवाने का तय किया था। लेकिन अब लगता है हर चीज के लिए एक विराम चिन्ह लगा है, लेकिन ये अल्प विराम चिन्ह है, ये पूर्ण विराम चिन्ह नहीं है। सर्टनली एवरीबॉडी इज वेटिंग कि जैसे ही ये समय ठीक हो, जैसे ही ये कोरोना का प्रकोप कम हो, चीजें एक बार फिर से नॉर्मलसी पर, अपने सामान्य जीवन जो चलता है उस पर लौटेंगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सेटबैक है, लेकिन फिर भी इस बात की तसल्ली है कि सेफ्टी, हेल्थ को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। आप भी सेफ रहिए, आप भी अपना ध्यान रखिए और मनाइए कि ये दुनिया से कोरोना भाग जाए। जय हिंद।